जितने भी महापुरुष हैं वो सब हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने समाज को एक संदेश दिया, वैषमता मूलक समाज के लिए, जातिवादी खत्म करने के लिए सबने दिया कि जो धर्म अगर शिक्षा उसके पास है ना तो उसके पास अधिकार भी है, सब कुछ है उसके पास। और फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं अभी हॉल में इस तरह की फिल्म देखने। सरकार से भी मांग करते हैं मैम हम कि इसको नहीं है, इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं सारिका भाई। वैसे तो हिंदुस्तान में ना मतलब बॉलीवुड का जो इतिहास है बहुत पुराना है। आजादी से भी पहले कुछ फिल्में शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद आजादी के बाद या 1950 के दशक से देखे तो बहुत फिल्में बनी और फिल्मी निर्देशकों ने, डायरेक्टरों ने ऐसी फिल्में बनाई जो हमारे इतिहास में कुछ चीजें दर्ज थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जो जिनको हम महात्मा के नाम से जानते हैं, शायद पहली बार उनके नाम से ये फिल्म बनी है, जिन्होंने उस दौर में पूरे मतलब अपने समाज को विरोध के बावजूद भी स्कूली शिक्षा शुरू की और वो सबसे पहले मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की सबसे पहले एक शिक्षिका बनी। उनके जो जगह है, उन्होंने जहाँ जन्म लिया होगा वहां के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन होनी चाहिए हम सब लोगों को। जहां उन्होंने जन्म लिया वो हमारे लिए पूजनीय जगह है। जैसे ये फिल्म आई, सेंसर बोर्ड को लेके इस पे कई तरह की आपत्तियां हुई, लेकिन कट कटा के ये सिनेमा घरों में पहुंच गई और बहुत लोग इस फिल्म को देखने के लिए निकल पड़े। गोवाना जैसे छोटे से शहर में एक सिनेमा हॉल है। अब ये 4-5 दिन से मूवी लगी है तो यहाँ देखने वालों की भी भीड़ लगी हुई है। आज उसी सिनेमा हॉल में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन लोग आए, कितने इसके शो है। पहले तो मैं दर्शकों से जान लेती हूँ। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मवीर प्रजापति है जी। धर्मवीर प्रजापति। तो फिल्म एक बार देख ली? हाँ जी। कैसी लगी पहले? देखो जी, फिल्म नहीं है ये, फिल्म नहीं जी है कहना इतिहास को बयान कर रही है जी। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने नहीं शिक्षा के प्रति, महिला शिक्षा के लिए, असमानता के खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ाई लड़के, उस टाइम पे तो साधन भी नहीं होते थे, उन्होंने उस टाइम पे जो लड़ाई लड़ी, अगर महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज जो हमारे शासन और प्रशासन में हमारी माता बहनें ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी हुई नहीं होती। लेकिन है ना, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं जो लोग, ये गलत कर रहे हैं। ये किसी ब्राह्मण के खिलाफ, जाति के खिलाफ कोई लड़ाई, ये फिल्म नहीं बनाई गई है। ये व्यवस्था के खिलाफ, जो उन्होंने असमानता की व्यवस्थाएं बनाई थी उनके खिलाफ एक दिखाया गया है। और मतलब कोई व्यवस्था जब भी खराब होती है उस दौर से लेकर आज तक भी लोग विरोध कर देते हैं भाई ये व्यवस्था ठीक नहीं है। पर मुझे थोड़ा सा एक बात बताएं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी। ये भी लड़ते रहते हैं व्यवस्था के खिलाफ। मैंने देखा अभी पिछले सप्ताह एक जाट मूवी लग रही थी तो जाटों की ट्रैली भर भर के आ रही थी। अब ये मूवी लगी है तो हमने जोड़ लिया इस बात को कि भाई ये तो जो हमारे पिछड़े वर्ग के थे उन लोगों के लिए। ये सबके लिए क्यों नहीं महापुरुष? ये सबके लिए है। जो बहुजन समाज में जन्मे है ना, वो महापुरुष किसी जात का नहीं होता। वो सभी के लिए थे। जितने देश में महापुरुषों ने जन्म लिया वो सर्व, चाहे छोटू राम हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे नारायण गुरु जी हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे कबीर दास हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, जितने भी महापुरुष हैं वो सब हमारे लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाज को एक संदेश दिया, वैषमता मूलक समाज के लिए, जातिवादी खत्म करने के लिए सबने दिया। कि ज्योतिबा फुले ने कहा था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र समाज में गया। इसमें जो जाट समाज में वो भी शूद्र समाज में आता है ना, वो भी अति पिछड़ा था। वो तो एक महापुरुष जो जन्म हुए सर छोटू राम जी, उसकी वजह से वो तरक्की हुई। उन लोग जातियों को छोड़ देते हैं। मैं देखती हूँ स्टैचू खड़े हैं हमारे शहर में या किसी भी शहर में, जिसकी भी मतलब वो आता है ना जन्मदिन, उसी बिरादरी के लोग वहां जाकर माल्यार्पण करेंगे। ये अगर जैसे ये अभी आई है, इसको फिल्म नहीं कह सकते, ये हमारा इतिहास है। तो हम सब लोगों को आप इसमें थिएटर में देखने की बजाय ये बातें समाज में जाकर क्यों नहीं हम समानता की बात करें? तो क्योंकि ज्योतिबा फुले ने समानता की बात की थी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, शायद मैं भी उन्हीं की वजह से। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। अच्छा, उसमें है ना जितने भी महापुरुषों ने ये संदेश दिया भाई, ये जो मनवादी लोग हैं वो चाहते हैं जाति व्यवस्था मजबूत रहे। इन महापुरुषों ने, चाहे छोटू राम हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, इन्हें जाति विहीन समाज बनाने की कहा था। चाहे गुरु रविदास जी हो, उन्होंने जाति तोड़ो समाज जोड़ा चला था। ये है ना जो लोग मनवादी है वो अपनी जातियों में बांटना चाहते हैं ताकि ये जाति मजबूत हो। वो कहे मेरी जाति श्रेष्ठ है, वो कहे मेरी जाति श्रेष्ठ है, ये लोग चाहते हैं। हालांकि भारतवर्ष में हम ये चाहते हैं जाति खत्म हो, मानवता हो, एक दूसरे से प्रेम भाव। जैसे दूसरे देश दुनिया है, दुनिया को, दूसरे देश को देखो, पूरी दुनिया देखो, जातियां खत्म है और देश कितनी तरक्की कर रहे हैं। हमारी उनकी विचारधारा को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं कि वो उस टाइम की विचारधारा
जब हम जकड़े पड़े थे, और आज उनकी विचारधारा को कितना लोग मानते हैं। बस ये तो देखो बड़े दुख की बात है, इतने साल हो गए ज्योतिबा फुले ने और क्या नाम है जितने महापुरुष हैं उन्हें संघर्ष करा, 2 साल मेरे 200 साल के लगभग हो गए, बाबा साहब ने हो गए, उन लोगों ने कुछ ही सीमित लोग हैं उसको मान रहे हैं, उनकी बात को मान रहे हैं। और जो ये एक और बात मैं जी और आपको कहना था, जो इन महापुरुषों की बात मैंने देखा, मैं इस फील्ड में रहा हूँ, उनके बच्चे ने बहुत तरक्की करी है सर। क्योंकि ज्योतिबा जितने महापुरुष हैं, छोटू राम होने कहा था मंडी और फंडी से बच्चों, जो मंडी फंडी से आज शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, आज जितने IAS IPS जो बन रहे हैं, आज जाट समाज के लोग ऊपर आ रहे हैं। पहले कुछ ही समाज के कुछ नीच समाज के लोग होते थे, आज बाबा ज्योतिबा फुले की वजह से मैंने देखा काफी लड़के IAS IPS लड़कियां लिख रही है। उससे पहले जब माँ सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहली बार शिक्षा खोल ली, उससे पहले तो सब अनपढ़ थे। किसी भी जाति जो है ना, ज्योतिबा फुले ने किसी एक जाति के लिए नहीं बनाए स्कूल। महापुरुष तो जो भी करते हैं उनकी जो दिशा निर्देश है वो हम सब के लिए है। इन्होंने एक बात कही कि भी जिन्होंने महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश की वही समाज आगे बढ़ गया। सैनी साहब, बाबा साहब कहते थे कि भी शिक्षित, संगठित और आगे बढ़ो। उन्हीं की सोच पे भी ये जो फुले जी हैं, इनकी दोनों की एक जोड़ी थी, और वो हमारे लिए एक ऐसा आईना है जिसमें आज भी देखे तो उनका चमकता हुआ चेहरा हमें नजर आएगा। क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो जो हमारे समाज में ना शिक्षा ज्यादा थी, तो सबसे पहले तो जोरदार उन्होंने इसी पे दिया कि भाई शिक्षा का एक आधार माना। अगर शिक्षा सबके पास है ना, तो उसके पास अधिकार भी है, सब कुछ है उसके पास। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। तो उन्होंने क्या नाम मतलब अपने घर से शुरू किया और अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर अपनी पत्नी को समाज में शिक्षित करने के लिए उन्हें औरतों को बनाया। उससे पहले तो औरतों को अधिकार ही नहीं था। बिल्कुल भाई, इस फिल्म को इतिहास कहूंगी, मैं भी नहीं कहूंगी बाबूजी फिल्म। आप मेरे साथ थोड़ा है, इस इतिहास को देखने के लिए महिलाएं भी आ रही हैं। छोटे शहर में मैं देखती थी सिनेमा हॉल में यहाँ क्रेज नहीं है पिक्चर देखने का, और यहाँ इस समाज के लोगों ने पूरे सिनेमा हॉल को करीब 4 दिन के लिए, शायद 1 हफ्ते के लिए बुक कर रखा है। टिकट ऑलरेडी से फुल है, और ये पूरा समाज इस फिल्म को अपने परिवार के साथ देखने के लिए आ रहा है। मैं भी गुजारिश, सब लोग, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये भी, हाँ मैं जानती हूँ शायद इनको थोड़ा बहुत। भाई पूरी फैमिली देखने आने लग रही है, और 1 हफ्ते के लिए इस लोगों ने इसको बुक कर रखा है कि आइए और देखिए हमारे इतिहास। सच में कहते हैं कि जो सिनेमा है ना, वो आईना होता है इतिहास को। और बड़ी एक दुख की बात ये भी, इतने लंबे टाइम से हमारा बॉलीवुड स्थापित है, बड़ी देर से फिल्म बनी, लेकिन बनी जब भी बनी तो अच्छी बनी। क्या कहेंगे बाबूजी, थोड़ा संदेश? ये कौन है? और ये पहली मूवी है फुले साहब की आत्मकथा के ऊपर है, और उन्होंने जो जीवन में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक उत्थान किया दलित और पिछड़े वर्गों के लिए, और जो करारी चोट उन्होंने ब्राह्मणवाद के ऊपर पहुंचाई, उसके लिए ये फिल्म इंगित करती है। मैडम, आपको सबसे मुबारकबाद तो आपको दूंगी कि बाबूजियों ने आपको ना सिनेमा हॉल में लेके आए। नहीं, हम महिलाओं के लिए थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ही बोला है कि हाँ ये फिल्म हमारी मूवी लगी हुई है हमारे बहुजन समाज की, तो हमें जरूर देखनी चाहिए। और फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं अभी हॉल में इस तरह की फिल्म देखने सिनेमा हॉल में। भाई देखते कैमरे से थोड़ा पीछे करके दिखा, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, और मतलब ज्यादातर अपनी मतलब फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो मैं, आप कुछ कहेंगे? थोड़े शब्दों में कहें। जो है ना, ये हमारे सिनेमा थिएटर के मालिक हैं, वे बोले थे नहीं चलिए तो है ना भैया मेरे का इन्वेस्ट करूंगा, वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। मैंने बोला कि फुल शो चलेंगे, हाउस फुल शो लेगा। तो कितने शो चल रहे हैं अभी? है ना 2 शो चल रहे हैं जी। अच्छा, दोनों फुल? हाँ जी, 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते। कल भी बाबूजी का फोन आया था। मैं आप भी 2 शब्द कहें संक्षिप्त में। मैं तो ये कहूंगा, जो समाज में कुरीतियां थी उनको दूर करने में महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्रीबाई फुले का अहम जो योगदान है उसको प्रदर्शित किया गया है। और अब जो व्यवस्था है, मेरे ख्याल से जो पहले था रूढ़िवादी थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। समाज समान रूप से चेतना आई है। वही महापुरुष थे जिन्होंने उस टाइम चेतना की शुरुआत की, और आज उस चेतना का ये हिस्सा है कि पूरी फैमिली यहाँ देखने आए हैं। वैसे भी गोहाना के 2 सिनेमा हॉल होते थे, दोनों बंद पड़े थे, लेकिन कुछ मूवी ऐसी आई जिनको लोगों, जैसे केसरी आई थी, और एक बॉर्डर का 2nd पार्ट आया था। तो लोग, ऐसा नहीं है कि भाई अच्छी फिल्मों के आज भी दर्शक नहीं है, दर्शक तरसते हैं कि कोई ऐतिहासिक फिल्में आए जो हमारे समाज को आईना दिखाएं, दिशा दिखाएं। हम कहना चाहते हैं कि हम अपील गोहाना वासियों से और आसपास के क्षेत्र वासियों से अपील है कि इस फिल्म को, इतनी शिक्षाप्रद फिल्म है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को जरूर दिखाएं। बिल्कुल।
आप भी अपील करें, मैं भी अपील करती हूँ। मैं भी अब शायद अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को लेके आएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा है। भाई महापुरुष एक समाज के नहीं होते, वो हम सब के हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो मेरी भी गुजारिश है मेरे चैनल के माध्यम से कि सब लोग आइए और देखिए, और इस सिनेमा हॉल का थोड़ी सी रौनक लाइए। ऐसी फिल्मों ने, मैं उस ऑनर से मुझे मिलके तो बोलूंगी कि ऐसी फिल्मों ने सिनेमा हॉलों की रौनक को बढ़ा दिया है। लेकिन सरकार से भी मांग करते हैं मैम हम कि इसको नहीं है, इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने लास्ट में कि टैक्स फ्री हो। हमारे जो नई युवा पीढ़ी है, जो किसी इधर उधर के रास्तों में भटक गई है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग पे लगे रहते हैं, छोड़िए आप ट्रोलिंग, देखिए यहाँ आकर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।